हेलो एवरीवन, सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का आज के स्पेशल एक्सप्लेनर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डेफिनेटली ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल इन्वेंशन है। एक ऐसी चीज जो हमारी दुनिया को बिल्कुल बदल रही है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा या यूं कहें सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम द इंटेलिजेंस डायलेमा यानी बुद्धिमत्ता की दुविधा कह सकते हैं। आप जरा एक सेकंड रुकिए और इस बारे में सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे स्मार्ट इन्वेंशन ही हमारा सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे, है ना। जब मशीन की इंटेलिजेंस इंसानी कंट्रोल से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगती है तो आखिर होता क्या है। यही हमारी आज की इस क्लास का मेन फोकस है। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं आज का सिलेबस क्या है। हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द इंटेलिजेंस डिलेमा। दूसरा, डिफाइनिंग द एआई लैंडस्केप। तीसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स। चौथा, द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। और आखिरी, ह्यूमैनिटीज फाइनल फ्रंटियर। Alright, Section 1, The Intelligence Dilemma, The Dawn of a New Era। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऐसी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट की तरह देख रहे हैं जिसने सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। क्योंकि हम एक एकेडमिक सेटिंग में हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ये मशीन बेस्ड सिस्टम्स हैं जो सीख सकते हैं, नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ इंसान ले सकते थे। इसे एक ऐसे थकान रहित डिजिटल इंजन की तरह समझिए जो बिना रुके बस चलता ही रहता है। एक ऐसा दिमाग जो लिटरली कभी सोता नहीं है। और सच कहूं तो ये चीज़ आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी डीपली घुस चुकी है, ये देखकर हैरानी होती है। ये अब लेबोरेटरीज में बंद किसी साइफाई मूवी का हिस्सा नहीं रहा। आज एआई पूरी की पूरी कहानियां लिख रहा है, माइंड ब्लोइंग इमेजेस बना रहा है, सड़कों पर अकेले कार्स ड्राइव कर रहा है और यहाँ तक कि ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस ले रहा है जो एक टाइम पर लगता था कि सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही ले सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, डिफाइनिंग द एआई लैंडस्केप, पावर एंड स्केल। यहाँ हम मैकेनिक्स को समझेंगे कि कैसे ये सिस्टम्स जो इंसानों से भी ज़्यादा फास्ट सीखते हैं, पूरी दुनिया पर अपना ग्लोबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इस पूरे एआई लैंडस्केप को एक्चुअली चला क्या रहा है, वो है एल्गोरिदम्स। आप इन्हें कोड में लिखे गए सुपर पावरफुल रूल्स समझ सकते हैं जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करते हैं। इसे ना एक डिजिटल कंटेजन या एक ऐसी वेव की तरह इमेजिन कीजिए जो ग्लोबल नेटवर्क्स के थ्रू इतनी तेजी से फैलती है कि एक साथ बिलियंस ऑफ लोगों के व्यूज और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्रेजी, राइट? लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। इस डेवलपमेंट को लेकर टॉप साइंटिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक साइड का सॉलिडली मानना है कि एआई ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, एक परफेक्ट यूटोपिया की तरह। पर दूसरी साइड वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसका डेवलपमेंट अनचेक्ड और अनियंत्रित रहा तो ऐसे रिस्क सामने आएंगे जिनके लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, द अनस्लीपिंग डेंजर। अब हम स्पेसिफिकली उन टेरिफाइंग टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स की बात करेंगे जो इन इमोशनलेस एआई सिस्टम्स के आने से पैदा हो रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आजकल सुनने में आता है वो है डीप फेक्स। ये एआई द्वारा जनरेट किए गए बेहद असली लगने वाले सिंथेटिक मीडिया होते हैं, यानी नकली वीडियोस या ऑडियो जो बिल्कुल रियल लगते हैं। इनका यूज होता है रियलिटी को मैनिपुलेट करने और गलत जानकारी फैलाने के लिए। ये सच्चाई और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने इन स्पेसिफिक एआई थ्रेट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले डीप फेक्स। दूसरा, हमारे डिजिटल सिक्योरिटी पर होने वाले एडवांस्ड एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स। और तीसरा, ऑटोनॉमस रोबोट्स, ऐसी ऑटोमेटिक मशीन्स जो बिना किसी इंसानी इमोशन के लाइफ और डेथ डिसीजंस ले सकती हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो यहां निकलकर आता है वो है द डिपेंडेंसी पैराडॉक्स, यानी निर्भरता का विरोधाभास। एक ऐसी अजीब सिचुएशन जहां एआई जैसे जैसे और ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, हम इंसान उस पर उतने ही ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और हम जितना ज्यादा इन सिस्टम्स पर निर्भर होंगे, हमारी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा वल्नरेबल और कमजोर होता जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, द ट्रू वेरिएबल। यहां हम साइफाई सिनारियों से बाहर निकलकर
उन एक्चुअल लोगों पर फोकस करेंगे जो इन एडवांस्ड सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर सिंथेसिस है। इस कोड पर ध्यान दीजिए। असली खतरा शायद मूवीज में दिखने वाले ईविल रोबोट्स नहीं है, बल्कि वो इंसान हैं जो एआई को हार्मफुल या इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं। मतलब ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी ही एआई सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। एआई अपने आप में बुरा नहीं है, बात इसकी है कि हम उसको चलाते कैसे हैं। और ये गैर जिम्मेदारी का डर इसलिए और भी रियल हो जाता है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक इंटेंस ग्लोबल एआई रेस चल रही है। रिसर्चर्स, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और यहां तक कि गवर्नमेंट्स भी हर कोई जल्द से जल्द सबसे पावरफुल एआई सिस्टम बनाने की दौड़ में लगा है। प्रॉब्लम यह है कि इस एक्सट्रीम कंपटीशन के चक्कर में बिना सोचे समझे इन टूल्स को डिप्लॉय करने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, ह्यूमैनिटीज फाइनल फ्रंटियर, शेपिंग सिविलाइजेशन। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमें डिसाइड करना है कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट आखिर किस दिशा में लीड करेगी। हमें एक बात बिल्कुल याद रखनी होगी कि एआई का युग तो बस अभी शुरू ही हुआ है। हम इस पूरे हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं और इसीलिए इसके एथिकल कंसिडरेशंस और सेफ्टी पर चर्चा करना कोई कल की बात नहीं है, ये अभी इसी वक्त सबसे ज्यादा अर्जेंट है। तो इस एकेडमिक एक्सप्लेनर के एंड में सबसे प्रोफाउंड और बड़ा सवाल यही बचता है, आखिर इंटेलिजेंस के इस फ्यूचर को कंट्रोल कौन करेगा? क्या ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे महान उपलब्धि बनेगी या हमारी सबसे बड़ी चुनौती? इस सवाल का जवाब ही हमारी आने वाली सिविलाइजेशन का फ्यूचर तय करेगा। आई होप इस सेशन से सभी स्टूडेंट्स को इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजिली समझने में मदद मिली होगी। सोचते रहिए और इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते रहिए।